गांजा और चरस की बात करते हैं तो रेड एरिया जो देख रहे हो हरियाणा का, अगर हम पंजाब बॉर्डर वाला एरिया छोड़े तो नीचे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स लाल हैं. इट्स अवेलेबल देयर. इफ वी टॉक अबाउट ओपियम एंड पॉपी हस्क, अफीम और भुक्की की बात करें, पंजाब से लगते हुए सारे जिले आप देख रहे हो रेड है. इट्स अवेलेबल देयर. एंड वी टॉक अबाउट चिट्टा एंड स्मैक, हेरोइन, तो ये भी पंजाब के साथ जहां जहां अफीम है वहां लगभग ये भी है. और आप फिर से देखिए एक बार, और मैं अपने यंग साथियों को बोलूंगा और बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को भी इसको देखे. इसने इंजेक्शन लिया है ड्रग ओवरडोज का. ड्रग का इंजेक्शन लिया और ओवरडोज से इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है. मोटर क्या फर्क पड़ता है, कोई मर गया तो क्या फर्क पड़ता है, किसी के घर में कोई जवान बेटा चला जाता है. सो आर वी वेटिंग कि हमारे घर में आ जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे. तो हम कर क्या सकते हैं अगर आप सीख ले जिंदगी में, केवल नशे के लिए नहीं, जिंदगी में जब भी आपके ऊपर कोई प्रेशर है, हेलो आई नीड योर अटेंशन सर फॉर 10 minutes, कैन इफ यू गिव इट टू मी आई विल बी ग्रेटफुल. Can't we do this? Yes or no? Can we do this? हिंदुस्तान को कितना अपना मानते हो? क्योंकि ये जब हो रहा है, बाहर से अटैक हो रहा है, हमारी फौज रोक लेगी. जो अंदर से अटैक हो रहा है उसको रोकने के लिए कौन आएगा? पुलिस 24 घंटे रह सकती है आपके गांव में, आपके घरों में. पॉलिटिशियंस आएंगे, समाज सेवी खड़े रहेंगे. ड्रग्स बिक रहे होते हैं, जब लड़कियों की छेड़छाड़ हो रही होती है, जब गुंडा एलिमेंट्स घूम रहे होते हैं सोसाइटी में, क्या तब हिंदुस्तान हमारा नहीं होता है? और हम क्या करते हैं? हम चुप रहते हैं. सर, आपने हमारे युवाओं में जो ये जोश भरा है, जो एनर्जी उनको दी है, ये ज़रूर उनके लाइफ में आगे काम आने वाली है. एक मिनट, थोड़ा पीछे हो जाओ. US डॉलर्स. आप सब लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं. एनीबडी कैन टेल मी $32 बिलियन कितने रुपए होते हैं? कम ऑन, 100 करोड़ 200 करोड़ कितने रुपए होते हैं? ओके, आई विल मेक इट इजी फॉर यू. 2,67,000 करोड़ रुपए. ओके, this is the extent of the market. And if we talk about India, अगर हम इंडिया की बात करें और केवल एक ड्रग की बात करें, हम हेरोइन की बात करेंगे जिसको यहाँ चिट्टा कहते हैं, तो ये 20 लाख करोड़ रुपए सालाना, एवरी ईयर, ये मार्केट है. गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्वे कराया था कुछ साल पहले. 290 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के ऐसे हैं जो बहुत इससे प्रभावित है ड्रग्स की समस्या से. अनफॉर्चुनेटली हरियाणा हैज गॉट 10 डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें से 10 जिले हरियाणा के हैं. और उन 10 जिलों में हम जहां बैठे हैं आज मुक्ति है, लेकिन हमारे जिले में समस्या है. इट इज स्टिल फिगरिंग इन द टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट. अगर हम ड्रग्स की बात करें, शॉर्टली आपको बताऊंगा एक्सटेंट ऑफ द डैमेज. अगर हम गांजा और चरस की बात करते हैं तो रेड एरिया जो देख रहे हो हरियाणा का, अगर हम पंजाब बॉर्डर वाला एरिया छोड़े तो नीचे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स लाल हैं.
It's available there. If we talk about opium and poppy husk, अफीम और भुक्की की बात करें, पंजाब से लगते हुए सारे जिले आप देख रहे हो रेड है. It's available there. And if we talk about चिट्टा and स्मैक, हेरोइन, तो ये भी पंजाब के साथ जहाँ जहाँ अफीम है वहाँ लगभग ये भी है और उसको और जिलों में भी फैल रहा है. और जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स आज हरियाणा को खराब कर रहे हैं, आप देखोगे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, लगभग पूरा हरियाणा लाल है. जो टैबलेट्स है, सिरप है जो अवेलेबल हो रहे हैं, दे आर penetrating deep inside in rural areas, around educational institutions, in cities, everywhere. So we have a huge problem here. You can see, I'll show you something जो आप लोग देख चुके होंगे, शायद आपने अखबारों में देखा होगा, ये चित्र आपने देखा होगा अखबार में. आप फिर से देखिए एक बार और मैं अपने यंग साथियों को बोलूंगा और बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को भी इसको देखे. इसने इंजेक्शन लिया है ड्रग ओवरडोज का. ड्रग का इंजेक्शन लिया और ओवरडोज से इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है मोटरसाइकिल पे. अपना सिरिंज भी बाहर नहीं निकाल पाया. आई शो यू अनदर पिक, जो भी वो भी आपने देखा होगा. एक 20 साल का लड़का, एक 22 साल का लड़का, एक 24 साल का लड़का, 3 बेटे एक माँ खो देती है, एक के बाद एक. Can you please serve the drinks and tea little later on, my dear? Hello? You can have it afterwards. I am talking some serious stuff now. A mother has lost her 3 children for drugs overdose, because of drug overdose. तो ये कहानी एक घर के अपने सामने आई है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज दैट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी. सो नाउ यू नो दिस इज द प्रॉब्लम. तो हम कर क्या सकते हैं? हम बात कर सकते हैं ना प्रॉब्लम के बारे में. वी कैन डिस्कस इट और थोड़ी देर सुन के हम अपने कल्चरल प्रोग्राम अटेंड करने में लग जाएंगे. क्या फर्क पड़ता है कोई मर गया तो? क्या फर्क पड़ता है किसी के घर में कोई जवान बेटा चला जाता है? कोरोना आया था, चाइना में प्रॉब्लम थी, हमें क्या फर्क पड़ता है? इंडिया में आ गया, अरे बॉम्बे दिल्ली में, हमें क्या है, हरियाणा में नहीं आया. हरियाणा में आ गया तो फतेहाबाद में तो आया नहीं है, अभी मास्क करने की जरूरत नहीं है. फतेहाबाद में आ गया तो फिर छोटा छोटा मास्क करने लग गए, लेकिन मेरे एरिया में तो आया नहीं. वी वर स्टिल केयरलेस. फिर मेरे मोहल्ले में आ गया तब लगा गया कुछ गड़बड़ है, फिर हमने मास्क थोड़ा पहनने लगा, हाथ भी धोने लग गए. अल्टीमेटली वो आपके घर में आ गया. सो आर वी वेटिंग कि हमारे घर में आ जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे? तो हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहले बात जो हम कर सकते हैं, तो यहां जितने लोग सुन रहे हैं वो ये कर सकते हैं कि हम कम से कम आज कसम खा ले कि हम नहीं करेंगे. कैन वी डू दैट? कैन वी डू दैट? अगर हम इतना ही कहें कि हम नहीं करेंगे, सबसे पहला स्टेप, मैं नहीं करूंगा. The other thing which you can do is learn to say a simple word which I am showing you on the screen. एक छोटा सा शब्द अगर आप सीख ले जिंदगी में, केवल नशे के लिए नहीं, जिंदगी में जब भी आपके ऊपर कोई प्रेशर है, कोई गलत काम करने का प्रेशर है, कोई आपको दबा रहा है, आप कोई अन्याय देख रहे हो, कोई भी गलत बात आपको करने के लिए करनी पड़ रही हो, उस समय अगर आप ये वर्ड यूज करते हो, नो, नहीं करूंगा, नहीं करूंगी. शादी में गए हैं, पार्टी में गए हैं, दोस्त मिले, 2 दोस्त पहले से ही ड्रग्स या शराब लेते हैं, तीसरा सिंपल सा लड़का है, वो नहीं लेता है लेकिन दोस्त है उनका,
कहता है यार ले ले यार, तो बोलता नहीं 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 मेरे पेरेंट्स बुरा मानेंगे, मैं नहीं करता ये। तो दोस्त नहीं हमारा, कैसा दोस्त है यार, दोस्ती की खातिर यार, दोस्ती की खातिर, कम ऑन। उस समय अगर आप ये कह सके, उस समय जब आपके प्रेशर आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस समय एक बार अपने पेरेंट्स की फोटो इमेज अपने आंखों के सामने लेके आना कि उनको क्या लगेगा जब मैं ये करता हुआ मिलूंगा। एक बार सोच लेना। आप लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं बहुत मुश्किल से और बहुत तकलीफ झेल के आपके पेरेंट्स आपको यहाँ भेजते हैं। जस्ट थिंक अबाउट देम बिफोर डूइंग एनीथिंग। सो दिस यू कैन लर्न। नहीं कह सकते आप। और तीसरी चीज और बड़ी सिंपल है, देयर आर 2 numbers which we are giving to everybody। आपके एरिया में अगर कहीं पर कुछ चल रहा है, कोई बेच रहा है, आपको कोई पता है, तो आप इन नंबर्स पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और अगर कोई नशा कर रहा है, कोई नशा आदी हो गया नशा करने का, तो उस फैमिली की हेल्प करनी हो तो भी आप यहाँ सूचना दे सकते हो। हम उसकी काउंसलिंग करा के हम उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे। ये तीनों काम कितने मुश्किल है। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, यंग बॉयज आई नीड योर अटेंशन गाइस, हेलो आई नीड योर अटेंशन सर फॉर 10 minutes, कैन इफ यू गिव इट टू मी आई विल बी ग्रेटफुल। आर्मी का एक यंग मेजर शहीद हो गया। आर्मी का एक कैप्टन 21 साल श्रीनगर में मुठभेड़ में मारा गया। कुछ होता है आपको खबर देख के, अंदर दिल धड़कता है हिंदुस्तान के लिए कहीं पर, या हम चैनल बदल देते हैं यार, अगले चैनल पे चलो। I met a soldier recently who had come to my office for some problem, जहाँ उसको पुलिस की मदद की जरूरत थी। And I saw कि उसकी ये उंगली मिसिंग थी। So I asked him कि ये क्या हो गया आपको? बोले सर सियाचिन पोस्टेड था, -40 डिग्री में खड़ा था। ये मेरे साथ ही नहीं, मेरे कई साथियों के साथ हुआ कि फ्रॉस्ट बाइट की वजह से सड़ गई उंगलियां, काटनी पड़ी। तो वो जो अगर सरहद पे रह के -40-50 डिग्री में हमारे लिए खड़े रह सकते हैं, तो क्या हम हमारे देश के लिए इतना सा नहीं कर सकते? वी कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जवाब नहीं दे सकते, हम इन्फॉर्म नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते। कांट वी डू दिस? यस और नो? कैन वी डू दिस? हमको सिपाही, हमारे बाहर का देश, कई देश है जो हमारे देश को वीक कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं ड्रग्स को हमारे देश के अंदर, बिकॉज दे वांट टू स्पॉइल द यंगस्टर्स। हमारी जो यूथ की शक्ति है पूरे दुनिया ने मानी है, जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज है दुनिया के, वहां पे इंडियंस उसको हेड कर रहे हैं। तो ये जो इंडियन ब्रेन का जो लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसको नष्ट करने के लिए ये हो रहा है कि आप लोग नशा करो, दिमाग खराब हो जाएगा, हमारी पूरी एक जनरेशन खराब हो जाएगी, ये देश खराब हो जाएगा। As simple as that. So this is something which is very important that we have to take into account. मुझे ये बताइए आप लोग कि आप हिंदुस्तान को कितना अपना मानते हो? क्योंकि ये जब हो रहा है, बाहर से अटैक हो रहा है, हमारी फौज रोक लेगी। जो अंदर से अटैक हो रहा है उसको रोकने के लिए कौन आएगा? पुलिस 24 घंटे रह सकती है आपके गांव में, आपके घरों में। पॉलिटिशियंस आएंगे, समाज सेवी खड़े रहेंगे वहां पर लगातार। एक कवि ने लिखा था, महाराष्ट्र के कवि है, उन्होंने लिखा था कि भारत कभी कभी मेरा देश है। बाबूजी के वो जानकार थे, तो मैंने बाबूजी से पूछा कि ये कैसी कविता लिख रहा है, भारत कभी कभी मेरा देश है। तो उनसे बात हुई, बोले बिल्कुल ठीक है। और बाद में मुझे भी समझ में आई, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हिंदुस्तान हमारा है। हम जाते, परेड करते, नारे भी लगाते,
कोई हमारा पहलवान ओलंपिक में मेडल जीत के इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया क्रिकेट मैच में, इंडिया ठा ओके, तब हिंदुस्तान में रहा है। लेकिन जब हमारा सोसाइटी खराब हो रही होती है, जब ड्रग्स बिक रहे होते हैं, जब लड़कियों की छेड़छाड़ हो रही होती है, जब गुंडा एलिमेंट्स घूम रहे होते हैं सोसाइटी में, क्या तब हिंदुस्तान हमारा नहीं होता है? और हम क्या करते हैं? हम चुप रखते हैं, हम बैठते हैं कि ये कोई और करेगा आके। So you guys can just do one thing, you can say no, you can stop yourself from doing anything wrong and you can inform us. The rest is my responsibility. आपने एक शब्द सुना होगा, धाकड़, सुना है सबने? So क्या मतलब है आपके लिए धाकड़ का? किसको आप समझते हो कि वो धाकड़? जनरली ये देखते हैं, जनरली हमारे जो लड़के लड़कियां बताएंगे, somebody who is well dressed, अच्छे कपड़े पहने हो, जिम विम करी, कुछ डोले शोले निकाले हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी मोटरसाइकिल या कार हो, स्टाइलिश हेयर स्टाइल हो, आजकल काल में बालिया भी आ गई है और वो अलग से स्टाइल से चलता है, सिगरेट में स्मोक करता है, तो कुछ लड़कों को लगता है यार ये असली धाकड़ है ना, क्या स्टाइल है यार, लगता है बिल्कुल हीरो की तरह लगता है, और वो वैसा बनना चाहता है कि मैं भी ऐसा बनूं। और लेट मी टेल यू कि मैं किसको धाकड़ मानता हूं। ये देश हमारा जाना जाता है हमारी संस्कृति के लिए, हमारे कल्चर के लिए। ये वो देश है जहां बड़ों की इज्जत होती है, ये वो देश है जहां पर पेरेंट्स को भगवान का दर्जा दिया गया। भगवान हर जगह जा नहीं सकते, तो उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी पेरेंट्स को कि जाओ, यू आर माय रिप्रेजेंटेटिव्स। ये वो देश है जहां कोई हिंदुस्तानी अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये वो देश है जहाँ कोई हिंदुस्तानी अपने माँ बाप का इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता। और जब आप नशा करते हो, वो माँ बाप रोज मरते हैं। वो जो बच्चा जो आज भी अपने माँ बाप के पैर छूता है, मेरे लिए वो धाकड़ है। वो जो बच्चा जो आज स्कूल कॉलेज में है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है, चाहे कितना डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे कितनी उसके सामने चीजें ला के रख दी हो, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है, उसके बावजूद जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार पढ़ाई करता है, फोकस रहता है, वो धाकड़ है। जो बच्चा फियरलेस है, मैं मानता हूं कि जिंदगी में सबसे बड़ी क्वालिटी अगर किसी के पास है तो वो है निर्भयता, डर नहीं लगना किसी बात का, फियरलेस होना। और निर्भयता कब आती है, फियरलेसनेस कब आता है? जब आप कोई गलत काम नहीं करते हो, किसी की बात की आपको डर नहीं लगता, फिर मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूं, जो आप पूछ लीजिए मुझे। तो वो जो बच्चा या वो जो लड़की, वो जो स्टूडेंट्स अपने आप को फियरलेस बना सकते हैं, वो असली धाकड़ है। क्योंकि जब आप फियरलेस होते हो, तभी आप कुछ नया कर सकते हो, तभी आप स्थितियां बदल सकते हो। आप यू कैन डू समथिंग न्यू, यू कैन चेंज द सिचुएशंस व्हेन यू आर फियरलेस। सो धाकड़ एक मामूली शब्द नहीं है, उसकी परिभाषा, उसका जो परसेप्शन है, वो हमको देखने की जरूरत है कि आज के जीवन में धाकड़ कौन है। शो यू स्मॉल क्लिप। हमने जब स्टेट एक्शन प्लान में धाकड़ की योजना बनाई थी, तो वो आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ, वो क्या कहती है। These words you should not। इस नशा मुक्त हरियाणा मिशन में ये जो अभियान हमारे एमसीबी के सब साथियों ने श्रीकांत यादव जी के नेतृत्व में शुरू किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।
there's some technical problem, and you can see the clip later on. If they are okay, you can tell me when you are ready. You can show the clip. It's ready? Okay. मैं देश की सटीक समझती हूँ. I need to improve my vocabulary and voice modulation, and I am working on it. मैं अपना काम की ईमानदारी से करता हूँ. अपनों से बड़ों का सम्मान करना. मैं सही को सही और गलत को गलत कहता हूँ. मैं हूँ धाकड़. मैं भी धाकड़. शिक्षक संस्थाओं में जो कार्यक्रम उसका नाम धाकड़ रचना का धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा धीरे धीरे धाकड़ हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है. खेलों में भी धाकड़, सेना में भी धाकड़, यहाँ भी धाकड़, सब जगह धाकड़. हमारा किसान भी धाकड़, हमारा युवा भी धाकड़. धाकड़ का हिम्मत वाला नौजवान, हिम्मत वाला. So can we say मैं हूँ धाकड़? Can we say that? Can you become the धाकड़ that we want you to? ये बहुत गहरी बात है. अगर आप में ये क्वालिटीज आ गए किसी में भी, if you become fearless, you continue respecting your parents, and you say no when it matters, you will not only become a धाकड़, तुम ऐसे इंसान बनोगे जो जिंदगी में कहीं कुछ करने के लायक हो जाओगे, जिस करके दिखाओगे. You will achieve something when you have these three things. ये बहुत बड़ी बात है. आपको एक सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान आपके लिए शुरू कहां से होता है? Can anybody tell me? कश्मीर से? कश्मीर से? कन्याकुमारी से? खुद से. From your heart. From your heart. अपने दिल से इनका हिंदुस्तान शुरू हो रहा है. Anybody else? मुंबई से, दिल्ली से, कहां से शुरू होता है हिंदुस्तान? यहीं से. बिग हैंड फॉर दैट गाय. एक जोरदार ताली. एक बच्चे बाहर खड़े हैं लेकिन सुन रहे हैं. जहां आप बैठे हो इस MM कॉलेज के प्रांगण से, यहां से, आपके पेरेंट्स के चरणों से, आपके घर से, आपके मोहल्ले से, आपके सराउंडिंग से, आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से हमारा हिंदुस्तान शुरू हो रहा है. और अगर ये मेरा हिंदुस्तान है तो इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है. मैं सिपाही बनूंगा. मैं अपने घर को बचाऊंगा. यू कैन एटलीस्ट डू वन थिंग. यू कैन एटलीस्ट सेव योर हाउस. ये देखे कि आपके घर में ये बीमारी ना आए कहीं से. आपके मोहल्ले में अगर आइए तो इन्फॉर्म करें. छोटे से काम करने. It's not a very difficult thing to do. So if you know that the country starts with you, आपके दिल से, आपके घर से, तो शायद आपको ये बात समझ में आ जाएगी. It will not be difficult for you to then just dial a number or inform the police and be with this moment. इतने सारे लोग अगर मेरे साथ जुड़ गए, सोचो इतने सारे इन्फॉर्मर्स मेरे बन गए. आपकी हमारी 24/7 ये हेल्पलाइन चलती है. उस पर हर कॉल पे हम एक्शन करते हैं. किसी का नाम किसी को पता नहीं होता है. बट वही है, सोच बदलनी पड़ेगी कि कोरोना घर में आएगा तब देखेंगे. ये सोच बदलनी पड़ेगी. बिफोर आई वाइंड अप, आई जस्ट शेयर समथिंग विच आई वॉन्ट यू टू नो. मुझे किसी ने नहीं बताया और मेरा एक्सपीरियंस जिंदगी का और इस नौकरी का, मैं वो आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूँ. नॉट, I'll take only 5 more minutes. Students, you are enjoying the cultural festival. It's very nice. ये जान होती है कॉलेज की ना. कल्चरल विंग जो होती है, कल्चरल सेक्रेटरी जो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और वो नए नए प्रोग्राम्स कुछ करवाता है तो एक हीरो की तरह उसके कलीग्स उसको देखते हैं. कल्चरल सेक्रेटरी और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखने वाले टीचर सर होते हैं, बड़े नॉर्मली पॉपुलर होते हैं.
So because I was the cultural secretary in my college and in the police academy also, so I know ये कितना मजा students लेते हैं इस बात का. But tell me, how many of you are concerned about your fitness? Whatever you want to achieve in your life, जो भी अचीव करना चाहते हो आप, उसका व्हीकल क्या है आपके पास? इस बॉडी के थ्रू करोगे जो कुछ करना है आप. तो कितना फिटनेस पे काम करते हो आप लोग? यू मस्ट, द फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू स्ट्रेस इज यू मस्ट हैव फिटनेस एज. थैंक यू. आपका 1 मिनट का ब्रेक आपने लेने के लिए. आई जस्ट हैड अ वर्ड विद स्टूडेंट्स देयर. और ये कल्चरल परफॉर्मेंसेस के बीच में किसी ने भी आके बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि मूड हमारा एंजॉयमेंट का है, कुछ सुनने का है, और कोई लेक्चर हम नहीं सुनना चाहते. आई जस्ट वांटेड टू से हेलो टू ऑल ऑफ यू. यू आर ऑल एंजॉयिंग द कल्चरल फेस्टिवल. इसमें वहाँ जो मैंने बातें कही उसका बस लास्ट का मैं आपको कहता हूँ कि 2-3 बातें ज़िंदगी में याद रखना. दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर फिटनेस, बिकॉज एनीथिंग दैट यू डू इन योर ट्राई टू डू इन दिस वर्ल्ड, तो व्हीकल आपके पास आपकी बॉडी है. यू हैव टू वर्क ऑन द फिटनेस एंड यू हैव टू ऑलवेज इंश्योर दैट यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. अगर ये एक चीज़ आपने कर ली तो बाकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है कि उनको दुख हो ऐसा मैं कोई काम नहीं करूँगा. And the third thing that you must understand is that this life is very small. बहुत छोटी सी जिंदगी है. हंसने खेलने में निकल जाएंगी, तफरीह मारने में निकल जाएंगी, बकवास करने में निकल जाएगी, सोशल मीडिया पे रहने में निकल जाएगी. बहुत छोटी जिंदगी है दोस्त. तेरे को देख के बोल रहा हूँ मैं. कभी तो अटेंशन में रहा करो. तो इट्स अ स्मॉल लाइफ. किसी शायर ने लिखा है 100 ग्राम जिंदगी, मैंने अभी उनको सुना के आया हूँ. These 3 little things. That is all. अभी मैं लंबा लेक्चर कोई नहीं करना चाहता. I was already late for another engagement which I have. But it was lovely. I was listening to you. आप बहुत अच्छा गा रहे थे और आपको बीच में रोकने का अपराध जो है उसके लिए मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ. Please carry on. Please carry on. मैं सुनना चाहूँगा आपको. Please carry on. Thank you very much. Thank you.